जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी भी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आप सबको पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 हिंदी चैप्टर 6, जिस चैप्टर का नाम है एक लेख और एक पत्र। उनसे जुड़े जितने भी VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग इस क्लास में शुरू से लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो जाए। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग 2 नंबर से लेकर 5 नंबर तक का क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। आप लोग हमें 15 से 20 मिनट समय दे दीजिए, आप लोग अपना कीमती समय, और आप लोग इस टाइप के अपना मोबाइल को चौड़ा कर लीजिए, यानी फुल क्लास कर लीजिए ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए। तो आप लोग 15 से 20 मिनट हमें दे दीजिए ताकि हम आपको अच्छी तरीके से समझा दें, जो एग्जाम में आप लोगों से एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आप लोग के यहाँ पे 12th आर्ट्स और साइंस दोनों की तैयारी कराई जाती है, वो भी बिल्कुल फ्री PDF के साथ। तो आप लोग इस क्लास में बने रहिए और लास्ट में आप लोग को नंबर एक देंगे, जिस नंबर आप लोगों को हमें मैसेज करना है PDF के लिए। तो आप लोग PDF के लिए हमें मैसेज जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्लास को बिना टाइम को वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों, तो क्लास में बने रहिए जरूर। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे कि विद्यार्थियों को राजनीतिक में भाग क्यों लेना चाहिए। विद्यार्थियों को राजनीतिक में भाग क्यों लेना चाहिए, हम इसको एकदम मक्खन बनाकर याद करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए इस क्लास में। तो उत्तर क्या दिया गया है आप लोग समझिएगा, सिर्फ एक बार समझ लीजिए, PDF के माध्यम से आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। तो उत्तर क्या दिया गया है कि विद्यार्थियों को राजनीतिक में भाग इसलिए लेना चाहिए क्योंकि वो युवा है। विद्यार्थियों को भाग राजनीतिक में इसलिए लेना चाहिए क्योंकि वो युवा है, उन्हें ही कल के देश की बागडोर अपने हाथ में लेनी है। उन्हें ही कल के देश की जो है बागडोर अपने हाथ में लेनी है। वे जवान हैं, उसमें शक्ति है, क्षमता है, साहस, यानी वह युवा है तो वह जवान है, उसमें शक्ति है, जवान है, शक्ति है, क्षमता है, साहस है, सब कुछ है। अगर आप जवान हैं तो आपके अंदर सब कुछ होगा। अगर वे आज से ही राजनीतिक में भाग नहीं लेंगे तो आने वाले समय में देश को भली भांति नहीं संभाल पाएंगे। यदि वह अभी से ही राजनीतिक में भाग नहीं लेना चाहते, अगर नहीं लेंगे तो आगे वह देश को भली भांति नहीं संभाल पाएंगे, जिससे देश का विकास नहीं हो सकेगा। जिससे देश का विकास क्या नहीं हो पाएगा, उनको ज्ञान ही नहीं रहेगा कि राजनीतिक क्या है। इसलिए उनको अभी से ही भाग लेना चाहिए राजनीतिक में। आज की शिक्षा भी ऐसी होनी चाहिए कि देश की परिस्थितियों का ज्ञान और उनके सुधार के उपाय सोचने की योग्यता पैदा हो सके। आज की शिक्षा जो है ऐसी होनी चाहिए कि देश की परिस्थितियों को ज्ञान और उनके सुधारने के उपाय सोचने की योग्यता जो है पैदा कर सके। इस समय ऐसे देशभक्तों की ज़रूरत है जो तन मन धन देश पर अर्पित कर सके। इस समय जो है देश को ऐसे भक्तों की ज़रूरत है जो तन मन धन देश पर ही अर्पित कर सके और पागलों की भांति सारी उम्र देश की आज़ादी के लिए न्योछावर कर दे, और पागल की तरह अपने आप को छोड़कर, यानी देश के लिए वह पागल की तरह भली भांति भली भांति ऐसे देशभक्ति की ज़रूरत है जो भली भांति उम्र देश की आज़ादी के लिए न्योछावर कर दे, क्योंकि बूढ़े वर्ग में ऐसे व्यक्ति मिल सकेंगे क्या बूढ़े लोग जो है उनमें इतना शक्ति क्या रहेगा, नहीं रहेगा। ये तो नौजवान ही हो सकते हैं, उन्हीं को आगे आना होगा। और अभी नौजवानों तो सिर्फ विद्यार्थी ही है, यानी अभी जो नौजवान हैं वह तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, यानी वह विद्यार्थी ही हैं। तो उनके अंदर जो है जवान है, शक्ति है, उनको शक्ति है, सब कुछ अंदर उनके है। इसलिए नौजवानों को क्या है, विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेना चाहिए। तो आप लोग बने रहिए इस क्लास में। चलिए हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें आशा है कि आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएगा और आप लोगों का एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूट पाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे कि भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं। भगत सिंह जो है उनको विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं। तो उत्तर देखेंगे हम लोग। उत्तर क्या है कि भगत सिंह की विद्यार्थियों से बहुत सी अपेक्षाएं हैं। भगत सिंह जो है उनको विद्यार्थियों से बहुत सी अपेक्षाएं हैं। विद्यार्थियों को सक्रिय राजनीति
राजनीतिक में भाग लेना चाहिए। विद्यार्थियों को जो है सक्रिय राजनीतिक में भाग लेना चाहिए। वह ही देश की बागडोर अपने हाथ में लेंगे, क्योंकि वह जो है आगे आने वाले पीढ़ियों को, वो देश को वह ही चलाने वाले हैं। वे चाहते हैं कि विद्यार्थी राजनीतिक तथा देश की परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त करे। भगत सिंह जो है वो चाहते हैं कि भगत सिंह चाहते हैं कि विद्यार्थी जो है राजनीतिक तथा देश की परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त करे और उनके सुधार के उपाय सोचने की योग्यता पैदा करे। वो चाहते हैं कि ज्ञान आप पैदा करिए, यानी आप शिक्षा लीजिए और राजनीति के बारे में भी शिक्षा लीजिए और आगे देश को आप संभालिए, सुधारने का उपाय सोचने की योग्यता पैदा कर सके। वे देश की सेवा में तन मन धन से जुट जाए और और अपने प्राण न्यौछावर करने से भी पीछे ना हटे। वह चाहते हैं कि अच्छी तरीके से अपने तन मन धन से जुट जाए और अपने प्राण न्यौछावर करने से भी ना छूटे। यानी वो चाहते हैं कि जब आप अच्छी तरीके से उनको ज्ञान प्राप्त कर लीजिएगा राजनीतिक से, तो आप जानिएगा कि हमारा जान क्या है, कुछ भी नहीं, उनको कोई मतलब ही नहीं है। यानी उनको बस देश का ही ध्यान रहेगा, देश को किस तरह हमको चलाना है, उनको इस चीज़ का बात का ध्यान रखना होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न पढ़ेंगे कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। भगत सिंह जो है वह कैसी मृत्यु को जो सुंदर कहे हैं और वे आत्महत्या को कायरता कहते हैं। इस संबंध में उनके विचार को स्पष्ट करना है। स्पष्ट कैसे करेंगे? तो भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है, पहले हम लोग ये देखेंगे। तो उत्तर क्या है कि भगत सिंह ने कहा है कि आज़ादी के लिए संघर्ष करते हुए मृत्यु दंड के रूप में मिलने वाली फांसी से सुंदर कोई मृत्यु नहीं हो सकती है। भगत सिंह कहते हैं, क्या कहते हैं कि आज़ादी के लिए संघर्ष करते हुए मृत्यु दंड के रूप में मिलने वाली फांसी सुंदर कोई मृत्यु नहीं हो सकती। यानी भगत सिंह का कहना है कि देश के बदले आपकी अगर मृत्यु हो रही है तो उससे सुंदर मृत्यु आपके लिए और कोई नहीं हो सकती। उनकी मृत्यु आगे आने वाली पीढ़ी में आज़ादी के संघर्ष के लिए एक जुनून पैदा करेगी। यदि आपकी जब मृत्यु होगी देश के लिए, आप जब मरेंगे, शहीद होंगे, तो आपको देखकर जो है नौजवानों के अंदर कुछ जुनून पैदा होगा और वो आगे देश के बारे में कुछ सोचेंगे और करेंगे। और भगत सिंह कहते हैं कि आत्महत्या करना केवल कुछ दुखों से बचने के लिए अपने जीवन को समाप्त कर देना तो क्या है, कायरता है। और यहाँ पे आत्महत्या कायरता क्यों करते हैं? तो उत्तर क्या दिया गया है कि भगत सिंह कहते हैं कि आत्महत्या करना केवल कुछ दुखों से बचने के लिए अपने जीवन को समाप्त कर देना ही कायरता है। यानी आपके अंदर जो दुख जो आपके ऊपर है, आप उसको झेल नहीं पाए, एक दुख के चलते जो है आप अपनी आत्महत्या कर लिए। उनको क्या भगत सिंह कहते हैं? तो आत्महत्या को कायरता कहते हैं। इसलिए अगर मृत्यु आप लोग चाहते हैं तो देश के बदले दिए गए जान को उन्होंने सुंदर मृत्यु कहा है। और आगे क्वेश्चन क्या है कि वे सुखदेव को पत्र के माध्यम से बताते हैं कि विपत्तियां तो व्यक्ति को पूर्ण बनाती हैं। भगत सिंह जो है सुखदेव जी को पत्र के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि विपत्तियां जो है मनुष्य को पूर्ण बनाती है। उनसे बचने के लिए आत्महत्या करना बहुत ही बड़ी कायरता है। यानी किसी व्यक्ति के जीवन में अगर कुछ कठिनाई आ रही है तो उनको पूर्ण बनाने के लिए आती है, तो उनसे बचने के लिए क्या है, आत्महत्या करना बहुत ही कायरता है। यानी आप उस कष्ट को नहीं झेल के आप क्या कहे, आत्महत्या ही कर लिए, तो क्या है, कायरता वाला हत्या हो जाएगा। इसलिए देश के बदले दिए गए मृत्यु दंड को उन्होंने सुंदर कहा है, ये बताना चाहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और चौथा नंबर प्रश्न पढ़ेंगे। चौथा नंबर प्रश्न क्या है कि भगत सिंह रूसी साहित्य को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं। भगत सिंह जो है रूसी साहित्य को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं, वे एक क्रांतिकारी से क्या अपेक्षाएं रखते हैं, ये बताना है। तो उत्तर क्या दिया गया है? उत्तर है कि भगत सिंह रूसी साहित्य को इतना महत्वपूर्ण इसलिए मानते हैं क्योंकि उस साहित्य में जीवन की वास्तविकता मिलता है। भगत सिंह जो है रूसी साहित्य को इतना महत्वपूर्ण इसलिए मानते हैं क्योंकि उस साहित्य में जो है जीवन की वास्तविकता मिलता है। उनकी
कहानियों में कष्टों और दुखमयी स्थितियों को वो बहुत पसंद करते हैं। यानी उनके जो कहानियाँ हैं उनमें कष्ट और दुख बहुत सारा है और उनको क्या है, भगत सिंह बहुत पसंद करते हैं। भगत सिंह ये मानते हैं कि रूसी साहित्य की तरह कष्ट सहन की उस भावना को अपने भीतर अनुभव करना बहुत ज़रूरी है। भगत सिंह जो है चाहते हैं कि जो रूसी साहित्य को जितना कष्ट होता है, दुख होता है, वो भी अपना अंदर सहने की क्षमता रखे। इससे भारत के क्रांतिकारियों के मन में आत्मबल पैदा हो सकेगा। वह जब सहने लगेगा तो उनके अंदर जो है आत्मबल पैदा हो सकेगा। एक क्रांतिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह दुख और कष्ट को सहने के लिए हमेशा तत्पर रहे। एक क्रांतिकारी से क्या है, क्रांतिकारी से यह अपेक्षा की जाती है, यानी उनसे यह उम्मीद रहती है कि वह दुख और कष्ट को सहने के लिए हमेशा तत्पर रहे, यानी किसी भी हाल में देश के लिए न्यौछावर जान करने को तैयार रहें। क्योंकि क्रांतिकारी के शुरू होते ही मुश्किलें भी शुरू हो जाती हैं। यानी जब युद्ध होता है तो क्या है, क्रांतिकारी के शुरू होते ही क्या है, मुश्किलें भी शुरू हो जाती है। यानी आपका कोई पता नहीं कि कब युद्ध में आप मारे जाइएगा, कब युद्ध होगा, किस लिए होगा, ये पता ही नहीं है। तो यही दर्शाया गया है इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो आप लोग छोटा भी बनाकर लिख सकते हैं, लेकिन हम आप लोग को लिखना बताना चाहते हैं, इसलिए आप लोग समझिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 5वां नंबर प्रश्न पढ़ेंगे। और 5वां नंबर प्रश्न क्या है कि भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की है, वे ऐसा समय क्यों चुनते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक बार ध्यान से देख लीजिए कि भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त किए हैं, वे ऐसा समय क्यों चुनते हैं। तो उत्तर क्या दिया गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आप लोग को एक बार में ही याद हो जाएगा मेरे दोस्तों। उत्तर है कि भगत सिंह चाहते थे कि उनकी फांसी का असर विश्वव्यापी हो। भगत सिंह जो है वह चाहते थे कि जब उनको फांसी दिया जाए ऐसे समय पर जो विश्वव्यापी हो, इसलिए वो इच्छा व्यक्त करते हैं कि जब देश की आज़ादी की लड़ाई अपने चरम सीमा पर हो, जब देश की जो है लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई अपने चरम सीमा पर हो, तभी उन्हें फांसी दी जाए। भगत सिंह चाहते हैं कि जब देश की आज़ादी की लड़ाई जो है अपने चरम सीमा पर पहुंचे, तभी उनको फांसी दी जाए। क्योंकि लड़ाई के चरम सीमा पर आंदोलनकारी दल भावनात्मक रूप से बेहद संवेदनशील होते हैं, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील होते हैं। यदि ऐसे समय पर उन्हें फांसी दी जाएगी तो आंदोलनकारी की दल की भावनात्मक एकता में बल आएगा और आने वाले समय में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध करने में हिम्मत देगी। यानी जब उनको फांसी दिया जाएगा, एक मान लीजिए कि आप टीम है, ठीक है, आर्मी की टीम है, और उसमें से आपको एक आर्मी की टीम को मार दिया जाएगा विरोधियों द्वारा, तो आपके अंदर क्या है, बहुत सारा गुस्सा आएगा, बहुत सारा क्या होता है, आंदोलन करने का क्षमता आएगा कि हम भी उनको मारेंगे। यही सब इसीलिए भगत सिंह चाहते हैं कि हमें फांसी की सज़ा उस समय दिया जाए जब जो है आज़ादी की लड़ाई जो अपने चरम सीमा पर, यानी सबसे ऊंचे पद पर हो, तब उन्हें फांसी की सज़ा दी जाए। यही चाहते थे भगत सिंह। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से यह दर्शाया गया है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आप लोग के यहाँ पे 12th की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कराई जाएगी। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे और ये क्या है, अभिप्राय स्पष्ट करें। क्वेश्चन है अभिप्राय स्पष्ट करें और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो क्वेश्चन क्या है, अभिप्राय स्पष्ट करें और क्वेश्चन है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि विपत्तियां व्यक्तियों को पूर्ण बनाने वाली होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि विपत्तियां जो है व्यक्तियों को पूर्ण बनाने वाली होती है। तो उत्तर क्या दिया गया है, उत्तर है कि प्रस्तुत पंक्ति भगत सिंह द्वारा रचित पाठ एक लेख और एक पत्र से ली गई है। आपको पहले 5 नंबर वाले में लिखना क्या है कि ये कहाँ से लिया गया है प्रस्तुत पंक्तियाँ, और किसके द्वारा लिखा गया है और कौन लिखे हैं और यह क्या है। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ भगत सिंह द्वारा रचित पाठ एक लेख और एक पत्र से ली गई है। भगत सिंह सुखदेव को पत्र लिखते हैं। भगत सिंह जो है सुखदेव जी को पत्र लिखते हैं कि विपत्तियां मनुष्य को उनका सामना करने के लिए प्रेरित करती है। भगत सिंह जो है लिखते हैं कि विपत्तियां जो है
मनुष्य को उनका सामना करने के लिए प्रेरित करती है। मनुष्य उन विपत्तियों को दूर करने के लिए उपाय सोचता है। मनुष्य जो है उस विपत्तियों यानी उस कष्टों को हटाने के लिए उपाय सोचता है। इस अवसर पर व्यक्ति का साहस, सहनशील, अपरिजय शक्ति की परीक्षा हो जाती है और उसमें सामर्थ्य, साहस, सहनशीलता, अडिगनता उभर आती है। यानी वह उनको अंदर जो है सहने की शक्ति बहुत सारा हो जाती है और वह सभी दुख को सह सकते हैं। यही बताना चाहते थे और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा किसी भी हाल में इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग और 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे और 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि अभिप्राय स्पष्ट करें और ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो आपको पूरा 5 नंबर एग्जाम में मिलेगा अगर ये क्वेश्चन पूछ देगा तो, और पूछे ही जाएंगे। ये इसी टाइप के क्वेश्चन रहते हैं और यही सब रहता है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। अभिप्राय स्पष्ट करें तो क्वेश्चन क्या है कि हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज है। क्वेश्चन है कि हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज है। तो उत्तर क्या दिया गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से खाली एक बार पढ़िए, ठीक है। तो उत्तर है कि प्रस्तुत पंक्ति भगत सिंह द्वारा रचित पाठ, एक लेख और एक पत्र से ली गई है। पहले तो आप लोगों को लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ भगत सिंह द्वारा रचित पाठ, एक लेख और एक पत्र से ली गई है। भगत सिंह जी कहते हैं कि हम केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज है, क्योंकि यदि हम इस क्षेत्र में उतरे होते तो ऐसा नहीं है कि कोई भी क्रांतिकारी कार्य कदापि नहीं होता। यानी वह जानते हैं कि अगर हम इसमें नहीं रहते तो हमसे पहले और भी कोई रहता। यानी हम इस जो है लिख रहे हैं, बताना चाहते हैं, अगर हम नहीं बता पाते तो और भी कोई बताता। हाँ, यह ठीक है कि हम भी वातावरण को बदलने में बड़ी सीमा तक सहायक सिद्ध हुए हैं, और यह ठीक है कि हम भी वातावरण में जो है बदलने की बड़ी सीमा तक सहायक सिद्ध हुए हैं। आगे उदाहरण देते हुए भगत सिंह कहते हैं कि साम्यवाद का जन्मदाता मार्क्सवाद में इस विचार को जन्म देने वाला नहीं था। क्वेश्चन क्या है कि आगे उदाहरण दिए गए हैं कि भगत सिंह कहते हैं कि साम्यवाद का जन्मदाता मार्क्सवाद में इस विचार को जन्म देने वाला नहीं था। असल में यूरोप की औद्योगिक क्रांति ने ही एक विशेष प्रकार के विचारों वाले व्यक्ति उत्पन्न किए थे। क्या है क्वेश्चन कि असल में यूरोप जो है औद्योगिक क्रांति ने ही एक विशेष प्रकार के विचारों वाले व्यक्ति उत्पन्न किए थे, ठीक है। उनमें मार्क्स भी एक था। हाँ, अपने स्थान पर मार्क्स भी निस्संदेह कुछ सीमा तक समय के चक्र में एक विशेष प्रकार की गति देने में आवश्यक सहायक सिद्ध हुआ है। इससे साफ होता है कि हम केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज है। इससे यही सिद्ध होता है कि हम अपने समय की आवश्यकता की उपज है। तो यही दर्शाया गया है इस क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ेंगे और 8वां नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है कि जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्ति के भाग्य को पुनः क्या है, भुला देनी चाहिए। आज जब देश आज़ाद है, भगत सिंह के इस विचार का आप किस तरह मूल्यांकन करेंगे, अपना पक्ष प्रस्तुत करें। भगत सिंह का कहना क्या है कि क्या है क्वेश्चन कि जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों को भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। आज जब देश आज़ाद है तो भगत सिंह के इस विचार का अपने क्या है मूल्यांकन करना है, यानी अपने पक्ष में उतर देना है। तो उत्तर दिया गया है कि वीर क्रांति भगत सिंह देश की आज़ादी के लिए जंग लड़े थे। जो वीर क्रांति है भगत सिंह, वह देश की आज़ादी के लिए क्या है, जंग लड़े थे। जब वह अपने साथी सुखदेव को पत्र लिखते हैं तो कहते हैं कि मुझे इस जंग के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा निश्चय ही मृत्यु दंड दी जाएगी। जब वह देश के लिए आज़ादी के लिए लड़ रहे थे तो उनको पता था कि उनको मृत्यु दंड ही दिया जाएगा, क्योंकि उनको पता था कि उनको माफ़ नहीं किया जाएगा। तो उनको निश्चय ही पता था कि उनको मृत्यु दंड दी जाएगी। मुझे किसी प्रकार की पूर्ण क्षमा या विनम्र व्यवहार की तनिक भी आशा नहीं है। यानी उनको पता है कि उनको माफ़ नहीं किया जाएगा, यानी उन्हें क्षमा नहीं किया जाएगा, विनम्र वह करवे न करेंगे, ठीक है। नहीं आशा है कि वे कहते हैं कि मेरी अभिलाषा यह है कि जब यह आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुँचे तो हमें फांसी दी जाए। वह चाहते थे कि जब ये देश की आज़ादी जो है अपने चरम सीमा पर पहुँचे तभी उन्हें फांसी दी जाए। साथ ही साथ कहते हैं कि मेरी यह भी इच्छा है कि यदि कोई
सम्मानपूर्ण और उचित समझौता होना और कभी संभव हो जाए तो हमारे जैसे व्यक्ति का मामला उसके मार्ग में कोई रुकावट या कठिनाई उत्पन्न करने का कारण न बने, क्योंकि जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। यही कहना चाहते थे भगत सिंह इस क्वेश्चन के माध्यम से, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो ये रहे आपके आज के इस क्लास का कुल 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आप लोगों को 3 हम क्या बताए हैं तो 5 नंबर वाले क्वेश्चन, और क्या बताए हैं 5 तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपको बहुत सारा नंबर हो इस क्वेश्चन इस पार्ट से देखने को मिलेगा। और 5 नंबर में आपको एक न एक नंबर पूछ देगा, और 2 नंबर जो है एक न एक नंबर उसमें से भी पूछेगा। तो आप लोग बने रहिए, और 7 नंबर आप लोगों का इस चैप्टर से जो है कंप्लीट हो जाएगा सब्जेक्टिव में। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, किसी भी तरह इसको अपने भी भाषा में याद कर सकते हैं। हमें ऐसा है कि वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को यहाँ पे 12th की तैयारी जो है बहुत ही अच्छी तरीके से कराई जाएगी, वो भी PDF के साथ। तो आप लोग को मैं नंबर दे देता हूँ, आप लोग इस नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। नए बच्चे हैं तो 962 18 834। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो इस नंबर पर हमें मैसेज कीजिएगा ज़रूर PDF के लिए। तो चलिए हम किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।